हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मूवी की शुरुआत में हम एक गाड़ी में बॉम्ब लगा हुआ देखते हैं। जैसे ही एक आदमी उस गाड़ी के पास से निकलता है, गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तभी हमें रास्ते में ऑरलैंडो दिखाया जाता है। वो मॉर्निंग में वॉक करके घर वापस जा रहा होता है। उसकी वाइफ का नाम किम है और उसकी बेटी का नाम ओबी है। उसकी वाइफ बोलती है, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है और तुम घर पे रुकोगे ना? वो बोलता है, नहीं, मुझे कंपनी में बहुत काम है। उसकी वाइफ बोलती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर वो ऑरलैंडो को एक लेटर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। अगले सीन में हम रेड और जेमसन को देखते हैं। वो दोनों चेस खेल रहे होते हैं और उन्हें अचानक पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। वो लोग बॉम्ब स्क्वाड वाले हैं। अगला सीन में हम देखते हैं कि ऑरलैंडो अपनी फाइल में से एक चिप को निकालता है और वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है। अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि एक टीवी कनेक्टर काम नहीं कर रहा है। फिर वो एक आदमी को बोलता है कि तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हारा वाईफाई अभी सेट कर देता हूँ। वो हैकिंग का मास्टर होता है और वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि ये हमारे बॉस ने हमें गिफ्ट दिए हैं। वो ब्लैक कलर की बॉल होती है और वो बोलता है, ये तो बहुत बुरा मजाक है। फिर सीन चेंज होता है। हम बॉम्ब स्पॉट वालों को देखते हैं। वो उस ब्लास्ट के पास पहुँचे होते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि ये बॉम्ब स्पॉट किसी आर्मी ऑफिसर के लेजेंड आदमी ने किया है और वो बॉम्ब के बारे में अच्छी तरह से जानता है। तभी हम देखते हैं कि ऑरलैंडो को उसकी वाइफ का कॉल आया है और वो अपनी बेटी से बात कर रहा है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे बेटा, सॉरी मैं नहीं आ सकता था। फिर हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड कंपनी से जाने लगता है और ऑरलैंडो को एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि तुम मुझसे बात करो। वो आदमी बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। ऑरलैंडो मुड़ के एक माइक की तरफ देखता है। उसमें से एक आदमी की आवाज़ आ रही होती है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो जिस सीट पर तुम बैठे हो उसके नीचे बॉम्ब लगा है और जैसे ही तुम खड़े होगे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और तुम उसी वक्त मारे जाओगे। ऑरलैंडो उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। वो बोलता है, हमारी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर कुछ अमीर लोग रहते हैं, तुम्हें उनका सर्वर हैंग करना है। ऑरलैंडो बोलता है, मैं ये काम नहीं जानता। वो बोलता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारा नाम रेड कार्पेन है और हमारी बिल्डिंग के ऊपर जितने भी अमीर लोग रहते हैं तुम उनका डाटा हैंग करके उनके सारे पैसे हमारे अकाउंट में डलवाओगे और मैं तुम्हें एक अकाउंट दूंगा। तुम्हें सारा पैसा उसमें डालना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी दोनों मारे जाएंगे। और दिन में जो ब्लास्ट हुआ वो भी मैंने ही करवाया है। मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। ऑरलैंडो उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो आदमी उसकी वाइफ वाला लेटर उसे दिखाता है और बोलता है, तुम्हारी वाइफ भी अब तुम्हें छोड़ने वाली है। तभी ऑरलैंडो सर्वर हैंग करने लगता है और वो बोलता है, कुछ टाइम लगेगा। और वो आदमी सीसीटीवी से ऑरलैंडो पर नज़र रखे होता है। तभी कमरे के अंदर एक लड़की आ जाती है। तब तक सिक्योरिटी वाले को भी पता चल जाता है कि हमारा डाटा कोई हैंग कर रहा है। ऑरलैंडो उस लड़की को बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। वो उस आदमी को लड़की भी सीसीटीवी में दिखाई दे जाती है और वो बोलता है कि तुम इस कमरे से बाहर निकली तो तुम भी मारी जाओगी। तभी सिक्योरिटी वाला उस सारे सिस्टम को हैंग कर लेता है और ऑरलैंडो की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। फिर ऑरलैंडो उस लड़की को बोलता है कि तुम जल्दी से मेरे लॉकअप में से एक मुझे चिप निकाल कर दो। वो लड़की उसे चिप निकाल कर देती है। ऑरलैंडो उस चिप को कंप्यूटर में लगाता है और सारा डाटा हैंग हो जाता है। और अब वो सिक्योरिटी वाला उस सिस्टम से बाहर निकल जाता है और वो लड़की ऑरलैंडो से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ऑरलैंडो बोलता है, मेरी सीट के नीचे एक बॉम्ब लगा है, अगर मैं हिलता हूँ तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। फिर वो आदमी उसे एक अकाउंट देता है और बोलता है, तुम इसमें पैसे ट्रांसफ़र करोगे। तभी हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड ऊपर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। ऑरलैंडो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से जाता है। जैसे ही वो लिफ्ट तक पहुँचता है, लिफ्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि बॉम्ब स्पॉट वाले रिसर्च कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई आर्मी ऑफिसर है जो बॉम्ब बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। तभी अगले सीन में हम ऑरलैंडो को देखते हैं। वो जो कुछ भी बोल रहा होता है वो उसे लिख रहा होता है। ऑरलैंडो उस अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है और वो काफ़ी खुश होता है और बोलता है, शाबाश ऑरलैंडो, अब तो तुम काफ़ी मशहूर हो गए हो।
तुमने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है अब ये सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाएगा और तुम फेमस हो जाओगे। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ओरलैंडो के अकाउंट में वो 2 मिलियन पहुंच चुके हैं और ओरलैंडो बोलता है प्लीज़ अब तुम मुझे छोड़ दो। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो आदमी पैसा नहीं लेना चाहता बल्कि वो बहुत बड़ी कंपनी है और वो उस कंपनी का डाटा हैंग करना चाहता है क्योंकि वो उस कंपनी का मालिक बनना चाहता है। वो बोलता है कि तुम उनका सारा सर्वर हैंग करोगे और वहाँ पर जो भी डाटा है मैं जाकर वहाँ से निकाल लाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि बॉम्ब स्पॉट वाले उस कंपनी के पास पहुँच आए हैं और उन्हें पता चला है कि लिफ्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से ओरलैंडो का फ्रेंड मारा गया है। तब तक उस लड़की को भी होश आ जाता है और वो बोलता है कि तुम जल्दी से उठकर इस आग को बुझाओ। वो आग को बुझाती है और फिर ओरलैंडो उसे हथकड़ी लगाने के लिए देता है और अपना फ़ोन भी दे देता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को कॉल करना। अब फिर से ओरलैंडो अपना काम करने लग जाता है और वो बोलता है कि इसमें 5 शील्ड हैं और वो बहुत ही मुश्किल हैं। तभी वो आदमी बोलता है मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े हैंगर हो और तुम कर लोगे। ओरलैंडो को वो काम करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है और फिर ओरलैंडो अपने काम में वापस लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल पर ओरलैंडो को फ़ोटो दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वो उस कंपनी का सारा डाटा हैंग कर रहा है और कंपनी का सारा पैसा लूट रहा है। तभी भी आर्मी ऑफिसर वाले उसे गोली मारने के लिए रेडी होते हैं और बॉम्ब स्पॉट वाले बोलते हैं कि एक हैंगर ये सारा काम नहीं कर सकता क्योंकि उस आदमी के बीवी बच्चे भी हैं। लेकिन आर्मी वाले बिना सोचे समझे उसे गोली मारने के लिए रेडी होते हैं। हम सीसीटीवी में देखते हैं कि वो ओरलैंडो को मारने के लिए अंदर जाते हैं। ओरलैंडो अपनी ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और एक गनमैन जाकर और तभी नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है कि ओरलैंडो लाइव कुछ बोलना चाहता है। न्यूज़ वाले बोलते हैं कि ओरलैंडो का कॉल आया है। फिर ओरलैंडो को दिखाया जाता है कि ओरलैंडो बोलता है जो दिन में ब्लास्ट हुआ था वो मैंने ही करवाया था और अगर तुम लोग मेरे पर हमला करोगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा और बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब लगे हुए हैं और वो सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। और कुछ देर बाद ओरलैंडो की कॉल कट हो जाती है और अब सभी आर्मी वालों को क्लियर हो जाता है कि ये सारा काम ओरलैंडो ही कर रहा है। अब ओरलैंडो उस आदमी को बोलता है कि अब मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। वो आदमी कहता है ठीक है तुम मत करना, तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारी बीवी भी। अगले सीन में हम ओरलैंडो की वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं। वो दोनों काफ़ी डरी होती हैं और वो इंस्पेक्टर को बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड ये काम नहीं कर सकते। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि ये सारी बातें तो वक्त ही बताएगा और उसने ये बात को कबूल लिया है कि वो ही ये सब कर रहा है। तभी बॉम्ब स्क्वाड वाला आदमी बोलता है लगता है ये सारा काम कोई और उससे करवा रहा है और ये सारी बातें भी बुलवा रहा है। तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है और उन्हें पता चल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फिर से अपने काम पर लगा होता है और वो धीरे धीरे करके एक लॉक खोल लेता है। अब 2 लॉक खोलने वाले बाकी होते हैं और उस लॉक पर काफ़ी बड़ा पासवर्ड लगा होता है। तभी कुछ आर्मी वाले अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कहीं और से भी हैकिंग हो रही है। वो लोग कैमरों से चेक करते हैं कि बिल्डिंग में एक लड़की भी है और दूसरी जगह से उन्हें हैकिंग का सिग्नल मिलता है और अब आर्मी वालों को पता चल चुका होता है कि दूसरा आदमी कहाँ बैठा है। वो लोग उस हैगर के पास जाते हैं और हैगर काफ़ी खुश हो रहा होता है और वो ऑरलैंडो को बोलता है कि अब तुम्हारा नंबर भी आ गया है। आर्मी वाले बिल्डिंग तोड़कर कमरे के अंदर जाते हैं और सामने एक आदमी मरा पड़ा होता है। वो बिल्डिंग का मालिक होता है और उसकी एक आँख निकली होती है। सामने कंप्यूटर में बॉम्ब लगा होता है और उसमें टाइमिंग चल रही होती है। जैक्सन का फ्रेंड ली उस बॉम्ब को पकड़ लेता है और वहीं ब्लास्ट हो जाता है और उसका फ्रेंड ली मर जाता है। जैक्सन अपने फ्रेंड ली के लिए काफ़ी अपसेट होता है और अब बॉम्ब स्क्वाड वाला एक ही आदमी बचता है। ओरलैंडो काफ़ी खुश होता है। ओरलैंडो को पता नहीं होता लेकिन कुछ देर बाद ओरलैंडो को फिर से वॉइस मैसेज आता है और उसे स्पीकर पर बुलाया जाता है और कहा जाता है तुम जल्दी से अपना काम करो। तभी बॉम्ब स्क्वाड वाला आदमी अंदर आ जाता है और वो जैक्सन को देख लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए।
तभी पुलिस वाली मैडम ऑरलैंडो पर गोली चलाने की परमिशन दे देती है और थोड़ी देर बाद बॉम्ब स्क्वाड वाला बताता है कि वो ऑरलैंडो नहीं है, वो सारा काम कोई और करवा रहा है। थोड़ी देर बाद ऑरलैंडो फिफ्थ लॉक भी खोल देता है और अब ऑरलैंडो ऐसा सिस्टम सेट करता है कि जो कुछ ऑरलैंडो कंप्यूटर में दिखाना चाहता है वही सब कुछ दिखाई देगा। ऑरलैंडो अपने फ्रेंड जैक्सन को अंदर बुलाता है और वो बोलता है कि हमें जल्दी से खोलो। जैक्सन अंदर आता है और उस लड़की को खोलता है। ऑरलैंडो बोलता है कि मैं इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सकता हूँ। जैक्सन उसका वेट पूछता है और वो वेट पूछ के उसको डिफ्यूज़ करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी ऑरलैंडो बोलता है कि मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। वो बॉम्ब स्क्वाड वालों को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। वो फिर से हैंगिंग वाला बटन दबाता है और उस हैंगर को उस रूम में बंद कर देता है। वो डाटा लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो कमरे में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो अब भाग नहीं सकता। फिर ऑरलैंडो बोलता है कि तुम मेरे बीवी बच्चों से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वो चेयर को पीछे की तरफ पुश करता है और वहाँ से खिड़की की तरफ भागने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। बॉम्ब स्क्वाड वाला अब काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। सभी लोग सोचते हैं कि ऑरलैंडो मर गया है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि ऑरलैंडो को कुछ नहीं हुआ। उसका परिवार यह सुनकर काफ़ी खुश होता है। तभी सभी लोगों को ऑरलैंडो दिखाया जाता है और ऑरलैंडो अपने फ्रेंड की फ़ोटो दिखाता है और बोलता है ये मेरा फ्रेंड है और वो ब्लास्ट में मारा गया है। तभी सभी की नज़र लिफ्ट की तरफ जाती है और उन्हें पता चलता है लिफ्ट को ऊपर की तरफ से काटा गया था, ना कि उसमें ब्लास्ट हुआ था। और अब ऑरलैंडो को समझ में आ जाता है कि वो सारा काम उसका फ्रेंड ही उससे करवा रहा था, क्योंकि उसका फ्रेंड ही जानता था कि ऑरलैंडो हैकिंग का काम जानता है और वो ही इस काम को कर सकता है। तभी ऑरलैंडो उस बॉल्स को तोड़ता है और उसमें से एक कैमरा निकलता है और अब ऑरलैंडो को कन्फर्म हो जाता है कि उसके फ्रेंड ने ही उसे ये सब कुछ करवाया है। अब उसका फ्रेंड ऑरलैंडो की बीवी और उसकी बेटी को ऑरलैंडो से मिलवाने ले जा रहा होता है और वो उसकी बीवी को गन पॉइंट पर रखता है और उसकी बेटी के गले में एक बॉम्ब डाल देता है। वो ऑरलैंडो की बेटी को बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा बाप तुम्हें कैसे बचाता है। कुछ देर बाद ऑरलैंडो वहाँ आ जाता है और उसने अपने बैग में गन छुपा कर रखी है। वो आदमी ऑरलैंडो को बोलता है कि तुमने सारा सिस्टम ख़राब कर दिया और अब या तो तुम मरोगे या तुम्हारी बेटी। ऑरलैंडो बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा। वो आदमी ऑरलैंडो की बात नहीं मानता और बॉम्ब स्क्वाड वाला आदमी उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। वो उस आदमी पर गोली चला देता है। तभी ऑरलैंडो अपनी बेटी के गले से जाकर बॉम्ब निकालने लगता है। तभी उसका फ्रेंड अपनी जेब में से एक बॉम्ब वाला बटन निकालता है और बोलता है ऑरलैंडो अब बताओ तुम कैसे बचोगे। जैसे ही वहाँ पर ब्लास्ट होने लगता है, जैक्सन आकर उसकी वायरल काट देता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने से रुक जाता है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।